नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं महिपाल चौधरी कृषि पर्यवेक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं औषधीय एवं सुगंधित पौधों का टॉपिक कराने जा रहा हूं। इस टॉपिक में से एग्रीकल्चर क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, उनमें हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन पुट होता है। इसलिए दोस्तों, ये मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बना के तैयार करे हैं। सबसे पहले देखो, राष्ट्रीय औषधि एवं सुगंधि अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय नाम आए तो ध्यान रखना, ये आनंद गुजरात के अंदर है, लेकिन केंद्रीय औषधि एवं सुगंधि अनुसंधान संस्थान पूछे तो दोस्त ध्यान रखना कहाँ है, लखनऊ यूपी में स्थित है। उसके बाद में करंट का क्वेश्चन है कि सेंट्रल ऑफ एक्सलेंस औषधि एवं सुगंधि पादपों का सेंटर कहाँ खोला गया, ये राजस्थान के झालरापाटन में खोला गया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा 100%। उसके बाद में स्टूडेंट क्या सोचता है कि औषधि एवं सुगंधि पौधे में क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैंने ये पॉइंट बना रखे हैं। इन पॉइंटों को आप महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखना दोस्त। औषधि एवं सुगंधि पौधों के जो अनुसंधान केंद्र है वो इसमें से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इसके वानस्पतिक नाम है, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप राजस्थान के एग्रीकल्चर चाहे इंडिया लेवल के एग्रीकल्चर एग्जाम हो, उनमें कुल सबसे ज़्यादा पूछा गया है आज तक। और उसके बाद में जो उसका उपयोगी भाग है, जो इसके अंदर रसायन पाया जाता है, वो वेरी मोस्ट है। उसके बाद में इसका उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, किस जगह में किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में औषधि में जो रासायनिक पदार्थ की मात्रा होती है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में औषधि पौधे कौन से ऋतु के, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या ध्यान रखना दोस्त, उसका वानस्पतिक नाम ध्यान रखना, उसका कुल ध्यान रखना, उसका उपयोगी भाग और रासायनिक कौन सा पाया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। और औषधि प्लांट में रासायनिक की मात्रा पाई जाती है वो वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि मैं पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ, तो ये पॉइंट तो आप पढ़ ही सकते हैं औषधि पादप में। उसके बाद में मैंने औषधि पादप में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो ही आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी है। जैसे सोनामुखी का वानस्पतिक नाम क्या है, कैसिया अगस्टिफोलिया, ध्यान रखें। उसके बाद में सोनामुखी का कुल कौन सा है, लेग्यूमिनेसी, ये आपके क्वेश्चन जेड के 2017 में पूछा गया है। उसके बाद में जो सोनामुखी में रासायनिक उपयोगी भाग कौन सा होता है, फली व पत्तियाँ, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में सोनामुखी कितने वर्षों तक फल देता है, 4 से 5 वर्षों तक देता है। उसके बाद में सोनामुखी में उपयोगी तत्व कौन सा पाया जाता है, सोनासाइन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके BHU, जेट और ICR के एग्जाम में पुराने पेपरों में आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद में विरचक और पेट संबंधी दवाई बनाने में कौन से औषधि पौधा काम लिया जाता है, सोनामुखी। दोस्त ध्यान रखें कि विरचक के रूप में कौन सा पौधा पशु में काम लेता है, तो एरंडी का तेल काम में लिया जाता है। ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 2019 और 2014 और 2010 के जेड के पेपरों में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था। उसके बाद में सोनामुखी की बीज दर कितनी रखी जाती है, 10 से 15 किलोग्राम। उसके बाद में सोनामुखी में R/P कितनी रखी जाती है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, 30 × 30 सेंटीमीटर। देखो R/P हमें पर्टिकुलर सब लगभग यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। एक बीज दर में से आता है, एक R/P में से आता है, एक हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी, ये तीनों चीज़ों में से एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। उसके बाद में इस सबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्त, प्लांटागो ओवेटा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में इस सबगोल का जो कुल कौन सा है, प्लांटेजिनेसी है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। SRF का और जेट और AS 2018 का एग्जाम हो उसमें ये पूछा गया है। उसके बाद में एक बार जेट के अंदर पूछा गया था, इस सबगोल का उपयोगी भाग कौन सा है, ध्यान रखें, भूसी और बीज, कौन सा है, भूसी व बीज। उसके बाद में इस उपगोल में उपयोगी तत्व कौन सा पाया जाता है, म्यूसिलेज पाया जाता है, ध्यान रखें। इसके साथ में एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है, आपके भिंडी में जो लसलसापन होता है वो किस कारण होता है, म्यूसिलेज के कारण होता है। पेट की सफाई, कब्ज निवारक, अल्सर, बवासीर तथा आंत के रोगों में उपयोगी औषधि फसल कौन सी है, इसबगोल है, कौन सी है, इसबगोल है। उसके बाद में ट्रोबो सिलेक्शन किसकी वैरायटी है, हरियाणा के ADU एग्जाम के अंदर पूछा गया, इसबगोल। उसके बाद में इसबगोल कौन सी ऋतु की फसल है, ये रबी ऋतु की है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में इसबगोल की बीज दर कितनी रखी जाती है दोस्त, 4 से 5 किलोग्राम रखी जाती है। विंटर चरी, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में सीधा क्वेश्चन पूछा था, विंटर चरी के नाम से कौन सी औषधि फसल को जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्वगंधा, ध्यान रखें। अश्वगंधा का वनस्पतिक नाम क्या है, वितनिन सोमनीफेरा। उसके बाद में अश्वगंधा का कुल कौन सा है, सोलेनेसी, कौन सा है, सोलेनेसी। अश्वगंधा का उपयोगी भाग कौन सा है, जड़ है। ये जोधपुर में यूनिवर्सिटी में 2018 का ये अपने सुपरवाइजर एग्जाम है उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा था, अश्वगंधा का उपयोगी भाग कौन सा है, ध्यान रखें, कौन सा है, जड़ है। उसके बाद में अश्वगंधा का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, भाई उपयोगी भाग जड़ हैं तो किसके द्वारा करेंगे, इसका करते हैं सीड से। ये अपवाद है, इसका ध्यान रखें।
उसके बाद में अश्वगंधा में औषधीय पदार्थ कौन से पाए जाते हैं? विटानिन, सोमनिन। ध्यान रहे दोस्त, अगर कोई भी आपको औषधीय पदार्थ पूछ लें, उसके अंदर औषधीय पदार्थ आपको नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखें जो उसका वनस्पति नाम है उसकी नाम से रिलेटेड ही उसके अंदर औषधीय पदार्थ पाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में अश्वगंधा वही कौन से ऋतु में की जाती है? खरीफ ऋतु में की जाती है। उसके बाद में अश्वगंधा की बीज दर कितनी रखी जाए? 8 से 10 किलोग्राम, वेरी मोस्ट है ये। उसके बाद में राउट फूल या सर्पेंटिना किसका है? सर्पगंधा का। किसका है? सर्पगंधा का। सर्पगंधा का कुल कौन सा है? एपोसाइनेसी कुल है। कौन सा है? एपोसाइनली। एओ 2020 के एग्जाम में ये सीधा क्वेश्चन पूछा था, और बीएचयू के 2016 का एग्जाम हुआ उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पुट हुआ था, और जेट के एग्जामों में भी 2-3 बार आ रखा था। इसको इंपॉर्टेंट ध्यान ही रखें क्योंकि ये हटके है। एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आता है? जो हटके होता है। उसके बाद में सर्पगंधा का उपयोगी भाग कौन सा है? सूखी जड़ है। सर्पगंधा में औषधीय तत्व कौन सा पाया जाता है? सर्पेंटाइन, रिस्पाइन। मैंने क्या बताया था, ये बॉटनिकल नाम से रिलेटेड ही आता है। आपको क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आपको याद नहीं है तो ध्यान रखें, उसका आपको वनस्पतिक नाम याद होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में एलोवेरा का वनस्पतिक नाम क्या है? एलोई बारबेंडिस। कुल कौन सा है? ग्वारपाठे का, लिलियसी। उसके बाद में ग्वारपाठा एलोवेरा का उपयोगी भाग कौन सा है? आप सभी को पता है ग्वारपाठे का पत्तियाँ अपन काम लेता है, तो उसका उपयोगी भाग कौन सा हो गया? पत्तियाँ। उसके बाद में ग्वारपाठा में औषधीय तत्व कौन सा पाया जाता है? एलोइन और बारबेलाइन। कौन सा पाया जाता है? एलाइन और बारबेलाइन। सौंदर्य निकालने वाली वस्तु बनाने में कौन से औषधीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन था ये, नॉर्मल। ये आपके बीएचयू में आ रखा है। कौन सा है? ग्वारपाठा। ग्वारपाठा में प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? प्रकंद के द्वारा। ध्यान रखें 2019 के जेट के में पूछा था, मोता का प्रबंधन किसके द्वारा करते हैं? उसका भी किसके द्वारा करते हैं? प्रकंद के द्वारा करते हैं। ध्यान रहे। ग्वारपाठा का रोपण कब किया जाता है? वर्षा ऋतु में किया जाता है। तो वर्षा ऋतु कौन से महीने में होती है? जून जुलाई में होती है। सफ़ेद मछली का बॉटनिकल नेम क्या है? क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम। सफ़ेद मछली का कुल कौन सा है? ये जेट 2012 के एग्जाम में पूछा था और 15 के एग्जाम पूछा था। कौन सा है? लिलियसी। सफ़ेद मछली का उपयोगी भाग कौन सा है? कंदील जड़े। दूसरी शिलाजीत का संख्या किस क्रॉप को दी गई है? सफ़ेद मछली को दी गई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से ये पुट होता है, ल्यूकेरिया रोग के निदान में कौन से औषधीय पादप का यूज़ लिया जाता है? कौन सा लिया जाता है? सफ़ेद मछली का लिया जाता है। उसके बाद में सफ़ेद मछली कौन से औषधीय पदार्थ पाया जाता है? सफ़ेद मछली में कौन सा पाया जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सेपोनिन पाया जाता है। उसके बाद में सफ़ेद मछली का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? कंद। किसके द्वारा किया जाता है? कंद के द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जड़े और फिगर्स के नाम से जाना जाता है। रतनजोत, होहोबा, जेट्रोपा कर्कस। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? जेट्रोपा कर्कस। उसके बाद में रतनजोत का कुल कौन सा है? यूफोर्बेसी। ध्यान रहे, एरंडी, आंवला, रतनजोत, इन 3 क्रॉप का कुल यूफोर्बिएसी हैं। उसके बाद में बायोडीजल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? ये जेट 2016 और 17 दोनों लगातार 2 साल तक क्वेश्चन आया था कि बायोडीजल के बनाने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? रतनजोत। उसमें रतनजोत ऑप्शन नहीं था, क्या था? होबा। तो ध्यान रखें, रतनजोत को होबा कहते हैं। रतनजोत की बीज दर कितनी रखी जाती है? 1.5 से 2 किलोग्राम। अगर पौधों की बात करते हैं तो 2500 पौधे 1 हेक्टेयर में लगाए जाते हैं। रतनजोत का कुल फल प्रकार कौन सा है? कैप्सूल। कौन सा है? कैप्सूल। उसके बाद में गूगल का वनस्पति नाम क्या है? कोमीफेरा मुकुल। कौन सा है? कोलीफेरा मुकुल। गूगल का कुल कौन से है? पुष्परेशी। गूगल का उपयोगी भाग कौन सा है? गोंद या रेजिन। उसके बाद में अफीम। अफीम का बॉटनिकल नेम क्या है दोस्त? पपर सोमनीफेरा। उसके बाद में अफीम का कुल कौन सा है? पपरवेसी। ये जेट 2019 और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। ठीक है। उसके बाद में अफीम का उपयोगी भाग कौन सा है? डोडा या लेटेक्स। उसके बाद में अफीम में औषधीय तत्व कौन सा पाया जाता है? मार्फिन, कोर्डिन, नॉन कोर्डिन। ये जेट 2018 में पूछा था बायोलॉजी के एग्जाम में कि कोर्डिन और नॉन कोर्डिन कौन से पदार्थ में पाए जाते हैं? कौन से पदार्थ में पाए जाते हैं? अफीम में। ध्यान रहे। उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से अगर बनता है तो वो बनता है, लांचिंग का संबंध किससे है? क्योंकि सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है। किससे? अफीम से है। ध्यान रखें। अब उसके बाद में स्टूडेंट सोच रहा होगा ये लांचिंग क्रिया क्या होती है? अफीम में पिटल्स गिरने के 15 से 25 दिन बाद में पके हुए फूलों से जो लेटेक्स प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? लांचिंग कहते हैं। उसके बाद में गॉड ऑफ स्लीप के नाम से कौन सी क्रॉप को जाना जाता है? अफीम को जाना जाता है। उसके बाद में नीम का बॉटनिकल नेम क्या है?
एजरडिक्टिन इंडिका। उसके बाद में नीम का कुल कौन सा है? मिलियसी। नीम का उपयोगी भाग आप सभी को पता है, अपन लोकल एरिया में बहुत सारा नीम होता है, तो उसकी पत्तियां और बीज होती हैं। इसका यूज अपने जो पूर्वज प्राचीन काल से कर रहे हैं औषधीय रूप में। नीम का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? अपन सीड्स के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? सीड्स के द्वारा करते हैं। उसके बाद में नीम R/P कितनी रखी जाती है? 10x10 मीटर। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। 21वीं सदी का वृक्ष किसको कहते हैं? नीम को कहते हैं। लेकिन 21वीं सदी का आपको क्वेश्चन पूछ ले फल किसको कहते हैं? तो आंवला को कहते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे यहाँ से पुट होते हैं। उसके बाद में नीम की नीमोलियम ऑयल की मात्रा कितनी पाई जाती है? ये क्वेश्चन राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम होता 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा रखा था, नीम की नीमोलियम ऑयल की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 40 से 45%। इसके साथ में एक अच्छा क्वेश्चन पुट होता है कि नीम की कली अपने खेत में डालते हैं, वो कितने दिन पूर्व डालते हैं? कितने दिन पूर्व डालते हैं? 15 दिन पूर्व डालते हैं। नीम में एजरडिक्टिन की मात्रा कितनी होती है? 0.3। ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में एग्जाम हुआ था यूनिवर्सिटी का जॉबनेर, उसमें ये पूछा हुआ था। नीम में औषधीय तत्व कौन सा पाया जाता है? एजरडिक्टिन, निमेडीन पाया जाता है। मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था कि अगर आपको रासायनिक औषधीय तत्व याद नहीं है तो आप अगर बोटनिकल नाम याद हो तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में पाइथरम का वनस्पतिक नाम क्या है? क्राइसैंथेमम सिनेरोफोलिनिन। उसके बाद में पाइथरम का जो कुल है इसको वेरी मोस्ट कर लेना। कौन सा है भाई? कंपोजिटी कुल है। उसके बाद में पाइथरम का उपयोगी भाग कौन सा होता है? फूल व पाइथरीन। इसके साथ में दोस्तों एक मैं नया क्वेश्चन बता रहा हूँ। विश्व का पहला जैविक संश्लेषित कीटनाशक कौन सा था? पाइथरीन। इसको वेरी मोस्ट कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि ये मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये वीडियो आपके ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। और